जिसके अंदर पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। किस लिए किया गया था कि जो बिना बात अत्याचार होते थे, क्रूरता की जाती थी जानवरों के साथ में। अब यदि हम बात करें कि ये एक्ट लाया किस लिए गया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसका आज हम यूनिट 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और जिसके अंदर पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ठीक है कि भाई ये आखिरकार ये एक्ट क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, क्या पर्पस था, सारी चीजों को पूरा डिटेल में आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। साथ ही साथ में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। सामने दिए गए QR कोड्स को आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, ये हमारा इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। ठीक है जी। किस लिए किया गया था कि जो बिना बात अत्याचार होते थे, क्रूरता की जाती थी जानवरों के साथ में, उसको रोकने के लिए जानवरों को यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे मेडिकल पर्पस से, साइंटिफिक पर्पस से, उसकी वजह से भी उन्हें जो है अननेसेसरी पेन सहना पड़ता था, अननेसेसरी उन्हें सफर होना पड़ता था, सैक्रिफाइस भी होना पड़ता था। तो इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए, उन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा भारत सरकार के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में लाया गया था। अब यदि हम बात करें कि ये एक्ट लाया किस लिए गया था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या तात्पर्य था। सबसे पहला, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे हमारे जानवरों को लेकर के, उनकी क्रुएल्टी को लेकर के, उन सब को अमेंड करना यानी कि उनमें चेंजेस करना, साथ ही साथ में उसको कंसोलिडेट करना, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें तो हम जो है और अच्छे तरीके से क्या प्रावधान बना सकते हैं जिससे कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो इनमें यूज किए जाते हैं जानवरों में, ठीक है, उनको भी जो है बेसिकली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी एक पर्पस था। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि भाई जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है, उन्हें जो बिना बात दर्द सहना पड़ता है, बिना बात सेक्रीफाइस होना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। ये जो एक्ट पास हुआ 1960 में पास हुआ था, रूल्स पास हुए थे 1998 में, 1998 में। साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको जो है एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है। जहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते थे, सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। रीजन आप सब जानते ही हैं भली भांति। अब इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे बोर्ड। इसका मतलब है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करी गई थी सेक्शन 4 के तहत हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। फिर है एक ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसमें आप इंस्टीट्यूट भी ले सकते हैं जो एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं। किस लिए कि ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस ही सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सके, इसीलिए नंबर ऑफ एनिमल्स हमारे पास अप्रोप्रिएट होने चाहिए। फिर है एक कमेटी। कमेटी का मतलब है कि सेक्शन 5 के तहत, इस एक्ट के तहत हमारी एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि एनिमल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पे कंट्रोल करना, सुपरविजन करना, उसके लिए लाया गया। फिर अब जो कमेटी की हम बात कर रहे थे, आपने टर्म सुना होगा IAEC यानी कि इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। ये एक रिकॉग्नाइज्ड और साथ ही साथ रजिस्टर्ड बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मानी जाती है, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एनिमल्स के ऊपर एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करना और साथ ही साथ सुपरविजन करना। ठीक है। जो भी प्रोसीजर सेट करने हैं वो ये कमेटी कर सकती है। अब एक टर्म है एक और, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। इसका मतलब है कोई भी एक रिसर्च जो किसी एक इंडिविजुअल, कंपनी या कोई फर्म या कोई कॉरपोरेशन या कोई हमारा इंस्टीट्यूशन किसी फॉरेन इंडिविजुअल के बिहाफ पे
इसको करता है तो वो कंसिडरेशन में आता है, इसीलिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कहलाता है। अब क्रूअल्टी क्या है एनिमल्स के साथ में, क्रूरता किस चीज की हो रही है जानवरों के साथ में, उसके बारे में बात करते हैं। अगर जबरदस्ती यानी कि जबरन अनफिट एनिमल से काम करवाया जाए, उनको लेबर में लगाया जाए, तो यह क्रूरता है। साथ ही साथ जानबूझ करके या बिना बात अगर कोई भी एक ऐसी ड्रग हम उसके शरीर में डाल रहे हैं जो खतरनाक है, जो हार्मफुल हो सकता है, यह भी एक क्रूरता है। किसी जानवर को बिना बात दर्द सहना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस होना पड़ रहा है, ट्रीटमेंट उसको बिना बात दिया जा रहा है, तो वो भी गलत है। साथ ही साथ में अगर आप एक जानवर को प्रॉपर खाना पीना या उसको जो है आप रहना सहना नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी एक क्रूरता है। अक्सर हम जानवर तो पाल लेंगे, कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, लेकिन उसकी देखरेख नहीं करते हैं। उसको खाना दे देंगे, थोड़ा बहुत जो मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत हैं, ये क्रूअल्टी में आता है, क्रूरता में आता है। अगर हम किसी को पालने के वश में नहीं है तो भैया पालना नहीं चाहिए, किसी का जीवन खराब नहीं करना चाहिए। लिविंग बींग्स सब लिविंग बींग्स हैं, बस एक नुकसान ये होता है उन्हें बोलना नहीं आता। अगर वो बोलने लगे तो आदमियों से ज्यादा फिर परेशानी किसको होती है वो सबके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, यही एक क्रूरता है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर शेल्टर फूड ये सब प्रोवाइड ना करें तो ये भी एक क्रूअल्टी है। वहीं पर अगर हम जानवरों को मार रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी क्रूरता के साथ में, तो वो भी एक क्रूअल्टी होती है। भाई तड़पाना नहीं चाहिए किसी को। अब जैसे एक टर्म आई थी हमारी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भी एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन पे कंट्रोल और सुपरविजन रखती है और आपके प्रोसीजर सेट करेगी। तो इसके अंदर आपके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इसका मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, इसके मेंबर्स बता रहा हूं। एक इसमें हमारा बायोलॉजिकल साइंटिस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर दो साइंटिस्ट अलग अलग बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स के होंगे, अलग अलग फील्ड्स के। यहां पर एक वेटनेरियन भी होगा, एनिमल्स का केस है तो भैया वेटनेरियन तो रखना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट इंचार्ज होता है जो कि आपका बेसिकली इसके लिए लिया गया है। वहीं पर एक साइंटिस्ट आपके किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से होगा, ठीक है जी। वहीं पर एक नॉन साइंटिफिक सोशली अवेयर मेंबर एक एनजीओ का मेंबर होगा, ठीक है। वहीं पर एक रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी होगा इस पर्टिकुलर कमेटी का, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली मेंबर्स हैं जो आपके इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी में होते हैं। अब आपने एक टर्म सुनी होगी और हो सकता है ना सुनी हो तो अब सुन लेंगे, CPCSEA गाइडलाइंस क्या होती हैं, ठीक है। कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल and supervision of experiments on animals, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बैचलर्स की बात कर लें या हम कंपटीशन की बात कर लें, हर जगह CPCSEA का क्वेश्चन आता है, स्पेशली फुल फॉर्म तो जरूर पूछते हैं, ठीक है जी। वहीं पर अब क्रूरता, अब ये कह रहे हैं कि भैया आपको किन चीजों पर ध्यान देना है। गाइडलाइंस क्या कहती हैं, आप बिना बात दर्द या कोई उसको सहने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी जानवर को। दूसरा, अनफिट एनिमल से काम नहीं करवाएंगे, उसे लेबरिंग में नहीं ले जाएंगे। आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ड्रग उसके अंदर आप जो है नहीं डाल सकते हैं, एडमिनिस्टर नहीं करेंगे बिना बात की, जो कि उसके लिए नुकसानदायक है। साथ ही साथ में अगर प्रॉपर आप शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसका जो साइज है उससे इनसफिशिएंट साइज में आप उस जानवर को रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। आप फूड, ड्रिंक और शेल्टर का ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यह क्रूरता है, आपको फिर इसके तहत आपको सजा होगी, ठीक है। किलिंग, अगर आप क्रूअल मैनर में किसी जानवर को मार रहे हैं बिना किसी नीड के, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, गलत व्यवहार होगा ये, और ये भी CPCSEA गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। अब अगर हम ब्रीडिंग और स्टॉकिंग की बात करें एनिमल्स की, ठीक है, यहां इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन बनता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखिएगा।
देखिए भाई, ब्रीडिंग और स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड संस्थाएं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है वो ही पर्टिकुलर ब्रीडिंग कर सकते हैं एनिमल्स की, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस से, बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं, ठीक है। और उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है जिस दिन के लिए आपका एक्सपेरिमेंट डिसाइड हो गया है उससे 60 दिन पहले बताना पड़ता है, ठीक है। वहीं पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी संस्थाएं हैं या ब्रीडर्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होने चाहिए एनिमल एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है, तभी मिल सकता है। साथ ही साथ में जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उन्होंने एक कमेटी बनाई जो भी आपको बताया था, ठीक है, कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ठीक है, इनकी परमिशन लगती है। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत कार्य करती है। ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और ये आपका न्यू दिल्ली में शास्त्री भवन में स्थित है, CPCSEA। अब जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सभी एक्सपेरिमेंट्स आपके जो कंडक्ट किए जाते हैं वो आपके सुपरवाइज्ड होंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिसके पास वेरियस साइंटिफिक या मेडिकल फील्ड्स में है एक्सपीरियंस, या फिर उसके पास डिग्री है मेडिसिन की या वेटनरी साइंस की, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उसके पास लाइफ के ऊपर या फार्मास्यूटिकल साइंसेस के ऊपर फार्मेसी डिग्री या डिप्लोमा है, तभी संभव है। अदरवाइज आप बिना किसी सुपरविजन के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। रिकॉर्ड्स की बात आती है, हर एक संस्था या जो IAEC है हमारी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे सभी एनिमल्स के जो कंट्रोल और कस्टडी के अंतर्गत हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। ट्रांसफर और जो एक्विजिशन होता है एनिमल्स का एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या करना है। अगर आपको कोई एक्वायर करना है एनिमल एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, हर एक ब्रीडर के पास प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है जी, और साथ ही साथ वो अप्लाई करेगा आपकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जहां पर आपकी जो परमिशंस हैं ये सब डायरेक्टली सेक्रेटरी के पास या जो ऑथराइज्ड पर्सन है उस कमेटी का, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी का, उसके पास ये सारी सूचनाएं चली जाती हैं। पर्टिकुलर स्पीशी का नाम होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स आपको एक्वायर करने हैं वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए, तभी संभव है। और कमेटी फिर आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करेगी, अगर वो संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एमफार्म में जब रिसर्च करते हैं ना, लास्ट सेमेस्टर में तो IAEC की मीटिंग होती है कॉलेजेस में, PhD कर रहे हो तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जब परमिशन मिलनी होती है तो एक कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, कि भैया कोई भी जानवर बिना बात दर्द ना सहे, और ठीक है, चाहे एक्सपेरिमेंट का टाइम हो कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान कर रहे हैं या उसके बाद में, किसी भी तरीके का जो है उन्हें दर्द नहीं होना चाहिए और वो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो पर्सन्स हमारे, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उन्हें अथॉरिटी को सारी चीजें बतानी होती हैं, कंप्लीशन से पहले भी और जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी, ठीक है, क्योंकि भाई परमिशन उसी हिसाब से मिलती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये भी एक टर्म आती है हमारी। कॉन्ट्रैक्ट एनिमल एक्सपेरिमेंट या रिसर्च जो है आपकी, उसके लिए परमिशन नहीं होती है किसी भी संस्थान के लिए, ठीक है, या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, एक्सेप्ट अगर आपने कमेटी से पहले ही परमिशन ले रखी है, ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा। कोलैबोरेटिव रिसर्च भी होती है 2 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में या उससे ज्यादा पर, ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज के लिए, इस पर्पस के लिए भी आपको परमिशन मिल जाती है। अब जो ट्रांसफर होगा एनिमल्स का एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, तो किसी भी एनिमल का ट्रांसफर हो सकता है सेल पर्पस के लिए, लेकिन अनरजिस्टर्ड ब्रीडर को नहीं कर सकते, ठीक है। अनरजिस्टर्ड ब्रीडर को, जो रजिस्टर्ड है उसे कर दो तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एक ब्रीडर एक एनिमल, ठीक है, एक्वायर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट रजिस्टर्ड ब्रीडर से। वो एक ब्रीडर, जैसे मैं ब्रीडर हूं, ठीक है, मैं किसी दूसरे ब्रीडर से जानवर लेना चाहता हूं, मैं तब तक नहीं ले सकता, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो ले लूंगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये संभव नहीं है। वहीं पर आप जो है बेसिकली एनिमल्स एक्वायर्ड नहीं कर सकते हैं सेल के लिए एक्सेप्ट रजिस्टर्ड ब्रीडर से,
ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो होता है बेसिकली, तो आपको ब्रीडिंग की जो है सुधारना पड़ता है। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम चलेंगे। एनिमल्स आपके जो है ब्रीडर इंस्टीट्यूशन से आ सकते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए भी, ठीक है। और जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं रैट्स पे या माइस पे, वो अवेलेबल नहीं है इंडिया में, लेकिन ब्रीडर जो है परमिशन ले सकता है IAEC से। तो ये चीज संभव है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी से अगर परमिशन ली है। अब बात है पावर टू सस्पेंड और रिवोक रजिस्ट्रेशन। जो रूल्स कमेटी के द्वारा बनाए गए हैं, यदि वो फॉलो नहीं होंगे या कमेटी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो भैया कमेटी जो है आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को सही साबित करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके स्पेसिफिक पीरियड के लिए या इनडेफिनेट टाइम के लिए ये आपका रिवोक किया जा सकता है, ठीक है, या फिर लाइसेंस दिया जाएगा। तो दो ही चीज होनी है। अगर आपने जो है बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया ठीक से, तो कमेटी आपके ऊपर जो है बेसिकली पेंडिंग इंपोज कर सकती है या सस्पेंड कर देगी आपका रजिस्ट्रेशन। जब सस्पेंशन पीरियड होता है तो जो ब्रीडर है उसे जानवरों की देखभाल करनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है और ना ही वो ट्रांसफर कर सकता है किसी एनिमल को, ठीक है। तो ये सब प्रतिबंधित होता है। अब इस एक्ट के तहत हमारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या क्या है भैया? अगर जानवरों के साथ क्रूरता करोगे तो 50 रुपए तक का जुर्माना है, पहली बार में सजा भी हो सकती है। अगर दूसरी बार पकड़े गए तो यह सजा हमारी बढ़ जाती है। दूसरा, कमेटी के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, यदि आपने उनका पालन नहीं किया और आपने अपराध कर दिया है तो यह फाइन आपका 200 रुपए तक बढ़ जाता है, ठीक है। यदि किसी पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई भी कानून तोड़ा गया, कोई भी नियम तोड़ा गया, तो जो पर्सन इंचार्ज है उस इंस्टीट्यूशन में, वो आपका जो है पात्र माना जाएगा सजा का। उसके ऊपर जो है फिर पनिशमेंट होगी अकॉर्डिंगली कि जो भी उसके द्वारा अपराध हुआ होगा उसके अनुसार। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको बखूबी हमने अच्छे से किया, अच्छे से जो है सारी चीज़ें समझी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरीके से आप बने रहिए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अमेजिंग आपके लिए कंटेंट रहता ही है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपको बी फार्मा के नोट्स बिल्कुल फ्री में मिले, तो आप इस नंबर पे 6397576299 पे B.Pharma कैपिटल लेटर्स में लिख के भेज दीजिए। आपकी ये इच्छा भी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। फ्री में बी फार्मा नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद बच्चा लोग।